नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में है और इस सब के साथ जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि बीच चुनाव के दौरान उनके मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डालने के पीछे बीजेपी का डर था, वो दहशत थी कि अगर अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरकर प्रचार करते तो बीजेपी का जो रथ 370 पार ले जाने का था वो नहीं बढ़ पाता। इसीलिए बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ किया। इस सब के बीच लगातार एक एक करके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, एक एक करके नेता इस तरह की बयानबाजी कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी इन तमाम आरोपों का खुलकर जवाब दे रही है। तो टकराव, घमासान बना हुआ है। तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ आकर खड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, आतिशी मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी पढ़कर वो रोने लगे। लेकिन मजे की बात ये थी कि जब वो चिट्ठी मीडिया के सामने पढ़ रही थी तो उनके चेहरे पे जरा सी भी मायूसी, उदासी नहीं थी। खैर, ये उनका अपना निजी मसला है कि वो चिट्ठी पढ़ते हुए कब रोए और कब ना रोए। लेकिन अब एक और चिट्ठी जेल से सामने आई और इस बार ये चिट्ठी लेकर आई हैं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल। क्या कुछ उस चिट्ठी में कहा गया है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किसी भी मामले में हल्के में लेना बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनका माइंड गेम, जिस माइंड गेम के साथ वो इस तरह की चिट्ठियां बाहर भिजवा रहे हैं और दिल्ली के लोगों तक एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इन चिट्ठियों का असर दिल्ली वालों पर पड़ेगा? क्या जो अभी विरोध में खड़े हैं या जो जिन सबूतों की बात ईडी कर रही है उन पर कहीं भी जरा सा भी कोई असर आने वाला है? क्योंकि अगर आपके मंत्री हैं, अगर आपके जल संसाधन मंत्री हैं या दूसरे जो मंत्री हैं जिनके ऊपर दिल्ली की व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी है, तो क्या वो उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं? जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जेल में हैं और उन्हें ये सारी चिंता करनी पड़ रही है कि पानी लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, सीवर की समस्याएं ठीक है या नहीं। लेकिन एक अच्छे मुख्यमंत्री होने के नाते ये बेहद ही अच्छी बात भी है। लेकिन चलिए आपको पहले बताते हैं कि वो जो दूसरी चिट्ठी आई है उसमें क्या संदेशा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को देने की कोशिश की है, क्या संदेशा दिल्ली की जेल से उन्होंने भेजा है। दरअसल सुनीता केजरीवाल मंगलवार शाम को ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से मिलने गई। उस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण संदेश उनके जरिए दिल्ली वालों के लिए भेजे। सुनीता केजरीवाल कहती है, मंगलवार को मैं सीएम अरविंद केजरीवाल से मिली। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उनका निश्चय दृढ़ है। उन्होंने कहा 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। जनता बताए कि क्या उन्होंने गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके मुख्यमंत्री पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद केजरीवाल को बेहद पीड़ा हुई है। सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक बात और कही है। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में ईडी ने 2 साल में 2500 से ज्यादा रेड किए। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या बड़ा खुलासा वो कल कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। वे इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के यहाँ भी रेड मारी, लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। ईडी ने हमारे घर भी रेड मारी, जिसमें मात्र उन्हें 43,000 रुपए ही मिले। इसलिए यह सवाल उठता है कि फिर इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात का खुलासा 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। वह पूरे देश को सबूत के साथ सच सच बताएंगे कि इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां है। यानी कि अरविंद केजरीवाल
28 मार्च यानी कि कल एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कर रही है। तो ये खुलासा क्या होगा, इस खुलासे से कौन से मामलों की परत खुलेगी और किसके पास वो पैसा है, ये जानकारी अरविंद केजरीवाल कल देंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास ये पैसा नहीं था? क्या आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गलत फंसाया जा रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों से तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला है। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।